खोरद गांव में उपस्थित हूँ। हमारे साथ हमारे भाई साहब, डॉक्टर साहब हमारे बगल में बैठे हैं, मुखिया जी हैं, सभी बुजुर्ग हमारे पास बैठे हुए हैं। सबको मेरा आदाब। खोरद में मैं बहुत पहले से भी आया हूँ। आज चुनाव के दौरान आना हुआ है। हम जनता से दो ही चीज कहते हैं कि 2014 से 2019 के बीच में क्या हुआ और 2019 से 2024 के बीच में क्या अंतर आया। दो 2019 में जो भी काम है आप हमारे कार्यकाल का आप सबके सामने है। बिजली है, सड़क है, लेकिन मेरे हारने के बाद नुकसान क्या हुआ? पहले नुकसान ही जोड़ लें तब नफा बताएंगे। क्या कि हम कोई भी काम करते हैं तो पहले घाटा जोड़ते हैं कि ये काम करेंगे, इसमें क्या घाटा होगा और फायदा होगा, करते हैं ना। नुकसान पहला ये हुआ कि 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना आना बंद हो गया। खूब मुखिया जी गाली सुन रहे हैं, हमारा नहीं दिल के आवास। प्रधानमंत्री आवास बंद करे लहराज ने पूरे देश में जारी रहे, लेकिन झारखंड में 5 साल बंद रहे। केवल यह इसीलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना के लागू करवे तो कहीं वोट उन्हें नहीं देता। दूसरा कारण तो हमारा नजर नहीं आवी, यानी गरीबों के साथ मजाक हुई। सरकार बनते अभी तय हो गलो कि प्रधानमंत्री आवास झारखंड में फिर से चालू हो गया। अभी आचार संहिता ही लगलो है, लेकिन जियो टैगिंग रो काम पूरा हो चुकलो है। अब प्रधानमंत्री घोषणा करलो कि अभी 21 लाख घर हम झारखंड को देंगे। हमारा समय में 14,000 घर बनलो गरीबों। न हिंदू न मुस्लिम न कोई जात पात। कांग्रेस ने की कर लो कि 15% फिक्स्ड कर दिलो अल्पसंख्यक समुदाय। याद है नहीं कि कोई भी योजना 15 सूत्री कार्यक्रम चले कांग्रेस और घरों आते थे 15%, वृद्धा पेंशन भी होते थे 15% होते, बाकी उन्ना होते। लेकिन हमारा पार्टी ने तोड़ी दी कि गरीब गरीब हो, गरीब में जाति और धर्म कौन सी। और हमारा गर्व है कि हम 14 जब विधायक चलिए लगभग 4,500 मुस्लिम समाज आवास बना कम नहीं बने लो। बदला में दल के हरा राशन कार्ड सबका अनाज देवे। हम राज्य सरकार अनाज देंगे, अनाज तो नहीं दिल के। अभी चुनाव जब आए तो अपना हेमंत सोरेन बोरा में नाम लिखा कर 2 महीना रहे अनाज लाल कार्ड रो धारी चले ओकरे बर्बाद देना। पप्पू वृद्धा पेंशन 6 महीना से बंद है। पैसा के मैया योजना, मैया योजना भी बंद हो गई। बहुत बूढ़ा हमारा बहुत आदमी मिले बूढ़ा रोए चले क्षेत्र में कि देखो हमरो पैसा काटी के हमरो पुतहू कर दे दिल। और बूढ़ा आदमी दर्द महिला समझल सके। और लूट चल रही महागवा विधानसभा में, ये कभी नहीं बोलो थे। आज एक ट्रैक्टर यदि बालू तो लाने घरों में लगाए तो ग्राम में 1500 रुपया
वसूलदारी हो छै, के करे छै वसूलदारी? तो वोट देके जिताए भी दिलो। एक महंगवारा जसवाल जी छै, रोज रात का हनवारा आवे छै, 4 बजे भोर तक रही छै, 1500 ट्रैक्टर बालू से पैसा वसूलदारी। हो पैसा से तुरे पॉकेट से निकल, नुकसान केकरा हो? आम पब्लिक के। शर्री में तो खुद देखो कितना महंगा हो गया। 1200 रुपया ट्रैक्टर का अतिरिक्त पैसा वसूलदारी हुई है। चलान का दाम पड़ी है 1150, तो पहले छर्री मिल वाला ले 1600, फिर रास्ता में टैक्स। आम जनता का हासिल की होले, मदरसा में बहाली होले, कुछ मदरसा में बहाली होले की धांधली होले, छुपलो नहीं जापने से 12 से 15 लाख रुपया वसूलदारी होले। हमू विधायक चलिए, हमरो समय मदरसा में बहाली होले। कोई आरोप लगाए तो क्या सुबह का मदस्त का दिए? यहाँ तो 12 से 15 लाख रुपया सीधे डाक लगा ले, वोटो दिल के आ जाकर नोटो वसूल लगे। कौन वोटर तो अपना वोटर तो नहीं माने थे। यदि तो कांग्रेस वोटर मानती है तो 12 से 15 लाख रुपया वसूलदारी नहीं होती है, क्योंकि हम वोटर तो चारागाह बना दिया। स्थिति भयंकर से है। रोड रा हम 3 बार फोन कर लो विधायक का, इसका एस्टिमेट बना के हम रखी दिलो, पढ़लो से विभाग में एकरा निकाली दो। ऊर्जा नगर से लेकर सुंदर चक मोड़ शिवपुर तक कहीं रोड यदि चालू हो जाए तो लोगों का फायदा होते। कानों पर जूर ने नगर के बाद हम की कर लगे नया नगर से हमारा रोड टेंडर कर लगे, बीचों में 60 लाख रिपेयरिंग कर लगे। 2 महीना रोड नहीं चल रहा, तो हमारा लगे 1 महीना में उधेड़ी। जब हम जांच वास्ते लिखे तो आज तक जांच नहीं हो। पैसा तो लूट कांग्रेसी रहा। कांग्रेस कामों में विश्वास नहीं करी, वह तो जाए भाजपा भूत दिखाई दे, भाजपा खा जाएगी कि गलत कहिए। तो भाजपा भूत दिखाई छे और खूब डरवाए छे। अंतम नहीं सके लगे जो अंतिम के जो हमारा सब भाजपा का वोट नहीं है दबाए हेकरा पा भी जाइए। कांग्रेसी कार्यकर्ता इन के प्रकार चाहे कि नहीं मुसलमान और वोट हिन्ना उन्हें कहीं नहीं जाए, केवल कांग्रेस का मिलता रहा। 70 साल से तो जागीर बना के रख लो, टूटता है। हमारे नेता से सनवाज हुसैन जी एक बार आए लोग आए गांव में, कल के किधर लिखा हुआ है कि भाजपा को वोट नहीं देना है? कांग्रेस जनती पार्टी है क्या? कहीं लिखा हुआ है कि कांग्रेस जनती पार्टी है? तो भड़काए का वोट ले अलावा कांग्रेस फिर 5 साल तक खुलकी के नहीं आवे छे, कहीं भी काम चले छे ओकरा में लूटे और खसोट चले छे, खूब लूटल के असली पैसा भी खूब लूटल लागल छे। पता चले जी कि भाई ओकरा दिल के 10,000, तोरा 5,000, ओकरा 20,000। एक हम एमएलए बने थी, मेहनत करे थी, दौड़े थे, लेकिन आज तक विधानसभा में कभी हमारा से कोई 10 रुपया नहीं मांगले थे। मैं जान रही थी कि अशोक देवला जीतते छोड़े, न लेंगे न देंगे। हाँ, एक चीज दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, क्षेत्र का विकास दे सकते हैं, आपके दुख सुख में शामिल हो सकते हैं। जो बुलाता है उसके घर पर जरूर जाते हैं। तो जिंदगी की गाड़ी आप मेरे देखे हुए हैं 25 साल,
हम सबसे आग्रह करेंगे, कोई मत विचार कीजिए। महागमा विधानसभा के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसी खोरत गांव में हम बैठे थे जब जिंदल पावर प्लांट को सुंदर जलाशय योजना दे दिया गया था। आप ही की गांव में हमने अभियान शुरू किया था कि खोरत से ही अभियान चला था कि सुंदर के पानी बचाओ बचाओ, याद है नहीं? पहला बैठक आपने गांव में ही होले और गांव गांव राष्ट्रपति का पत्र लिखना शुरू करवाइए, दस्तखत करवाए कर 10 टका चंदो ले लो। चलिए कुछ आदमी चंदो तो ले लो, और चंदा यह लगे लजले कि लोगों का लागा कि हमारा सहभागिता इस केस में है। जब हम केस कर लिए सुंदर जलाशय योजना जिंदल के खिलाफ में, तो हमरो पार्टी रे एक से एक नेता हमरा पर कूदा भांजा लागले। कांग्रेसी दल के कूदा के जिंदल वाला तकनीक कांग्रेस और बड़का नेता चले, आज भागी नहीं बीजेपी ले चल के तुरंत ढोल फाड़ी। आप किससे टकराते हैं? आपका ढोल फट जाएगा। हम बोले फटा हुआ तो ढोल है, हम तो पूर्व विधायक है, और कहां फाड़ के ले जाओगे? फटा हुआ तो है ही, बज नहीं रहा है। लेकिन नहीं बज रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये लड़ाई छोड़ दूं। ये जनता की लड़ाई है, और आज मैं पेंशन भी खाता हूं तो जनता के टैक्स का खाता हूं। मेरा नैतिक अधिकार है इस लड़ाई को आगे बढ़ाना। कुछ लोग कहा कि बुनिया झाड़ लीजिए, कोई कहा कि चुनाव में हरा देगा। हमें हराने दीजिए, मेरा क्या लेगा। लेकिन जब वो कोर्ट हाई कोर्ट में लड़ा तो उस तरफ से बड़ा बड़ा वकील और हमारा छोटा वकील, हर तारीख पर हम जाते थे। किसी पर भरोसा नहीं करते थे कि जिसके हाथ में केस देंगे उसी को 10 लाख दिया तो गया। हम अपने से केस लड़ रहे थे। सफलता मिली, नहर बना, लेकिन नहर का केनाल जो बनना था 114 करोड़ का टेंडर हमारा था, 84 करोड़ का काम होकर के बंद हो गया। केनाल नहीं बना पाए हैं। पुराने लोगों को याद होगा, एक रहमान साहब एसडीओ थे, याद है ना? वो खेत खेत तक पानी पहुंचाते थे। हमारे पिताजी हमको बताते थे एक रहमान साहब ही थे जो खेतों तक पानी पहुंचाते थे। जीवन में कोशिश करना तो खेतों तक पानी पहुंचाना। केनाल अधूरा है, 5 साल में नहीं बना। यदि केनाल पहले 2000 एकड़ का पटवन होने लगा था बीच में सुंदर डैम से, आज 5000 एकड़ पटवन हो रहा है। हमको 10,000 एकड़ तक ले जाना, जो पुरानी व्यवस्था थी 10,000 एकड़ तक ले जाएंगे तो यहाँ किसानों को कम से कम पानी तो उपलब्ध हो जाएगा। सरकार की घोषणा बहुत है, लेकिन हम एक चीज कहेंगे कि सरकार में रह करके उत्पाद सिपाही की बहाली चुनाव के पहले हो रही थी। नौकरी मांगने गया, 16 बच्चे मौत लेकर के लौटे घर। क्या गुजरा होगा। और सरकार से जब भारतीय जनता पार्टी ने मांग किया कि उनके घर पर जाइए, सांत्वना दीजिए, कुछ मुआवजा दीजिए, सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया, ना आश्वासन दिया। इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई ग्रामीण विकास मंत्री, आलमगीर आलम की हालत तो आप खुद देख रहे हैं। 3 महीने की कमाई 38 करोड़ केवल उनका था। क्या ये पैसा तो हम ही लोग करते हैं, गरीब का। ग्रामीण विकास तो गरीब का ही डिपार्टमेंट होता है। 5 साल में कितना लूटा। शराब घोटाले का पैसा धीरज साहू 330 करोड़। ऊपर से कांग्रेसी को बोलो तो कहेगा कि भाजपा वाले के घर में छापा नहीं पड़ता, खाली कांग्रेस विरोधी दल के घर में काय पड़ता है। अरे लूटे तुम हो तो किसके घर में छापा पड़ेगा? तुम्हारी भी सरकार थी केंद्र में, तुम भी 5 साल यहाँ सरकार किए,
क्यों नहीं किसी के ऊपर कार्रवाई कर पाए? आपको किसी ने रोका है क्या? और हमारी जो यहाँ की नेत्री है, ये तो पूरे घमंड में चूर रहती है। कुछ बोलिए तो उल्टा ही जवाब मिलता है। विकास तो करना नहीं है, तुरंत मिजाजी है। अभी मुझे पता चला कि मानगढ़ में बैठक कर रहा था, क्या बात हुआ, उछल के भागे। यानी जनता के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप में केवल शासन करने की ताकत है, लेकिन जनता जब कोई सवाल करे तो उसके जवाब देने की ताकत नहीं है, इसलिए आप भाग रहे हैं। और यदि आप सच्चे लोक सेवक हैं तो आपको जनता को बैठ करके आपको सुनने की ताकत होनी चाहिए। हम भी जाते हैं, लोगों का हम भी सुनते हैं। कोई ये बोलता है हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम सुन के हंस के सुन के समझा बुझा के निकल जाते हैं। लेकिन आप सुनने की ताकत नहीं है। आने वाला चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, एक बार मौका दीजिए। इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा भी कुछ हक है खोरत गांव में। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मौका दीजिए। जो सपना है मेरा, सच पूछिए तो हम अधूरे सपने में जी रहे हैं। हमने जो सोचा था क्षेत्र का विकास, हमारा वो सपना अभी अधूरा है। उसको पूर्ण करने के लिए मुझे कोई पैसे का लालच नहीं। मेरे दोनों बेटे अच्छे पद पर हैं, अच्छी कमाई है। लेकिन इस क्षेत्र को हम एक चाहते हैं कि आदर्श क्षेत्र बना देना, कि कल कोई आए, अगली पीढ़ी आए तो ये कहे कि एक था अशोक कुमार विधायक। मेरा सपना है कि हम ऐसा महागमा बनाए। हम इसीलिए महागमा में कॉलेज भी बनवाया, आईटी कॉलेज बनवाया, लेकिन पढ़ाई चालू नहीं हो पाई। जब मैं अनुमंडल कार्यालय बना रहा था तो मुझे ही मेरे पार्टी के लोगों ने मुझे विरोध झेलना पड़ा। लेकिन हमको लास्ट में वो मंच से कहते हैं कि आप धन्य हैं, अपने जन्मभूमि को आप नहीं भूल पाए। हम कहे मेरा महागामा घर है, जितना संभव होगा करेंगे। चुनाव हार जाए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे गंगटी में बने सब डिवीजन। अगला चुनाव हार का कारण भी मेरा सब स्टेशन ही सब डिवीजन का भवन ही रहा है। लेकिन उन लोगों को भी एहसास हो गया कि गंगटी में नहीं बनेगा, ये महागमा में ही रहेगा। आज सीजीएम कोर्ट बनाना है, गुड्डा जाते हैं हम तारीख पर, जाते हैं, दिन भर जाता है, पैसा भी खर्च होता है। मेरा एक सपना है कि सीजीएम कोर्ट भी महागमा में बना दें। हम उस समय प्रक्रिया किए थे, हाई कोर्ट तक पहुंचा दिए थे, चुनाव हार गए, प्रक्रिया जो की तो पड़ी। सपना बहुत कुछ है मन में, बस पूरा करने का अरमान भी है। आपके दवा दुआ दोनों की जरूरत है। केवल दुआ नहीं, आपको दवा भी देनी पड़ेगी। चाहे होम्योपैथिक का गोली ही दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सबको आदाब, नमस्कार।